हेलो बच्चों, वेलकम टू द एडल्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और नीट 2025 के एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं आपकी, ये कैटेगरी वाइज होते हैं फॉर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग होते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और इनका यूज़ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वालिफाइंग मार्क्स के बिना आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके काउंसलिंग के लिए 100 क्वालिफाइंग मार्क्स है और आप अगर 99 लाए हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आप 100 लाए हो तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर से एमबीबीएस करना चाहता है, यानी कि एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहता है, तो उसके लिए हमें क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो अब्रॉड वाले एमबीबीएस करते हैं तो वो 3 साल के क्वालिफाइंग मार्क्स देखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने नीट 2025 में आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हो तो ये नीट 2025 के लिए भी एलिजिबल है। इसके अलावा 26 और 27 के लिए भी एलिजिबल है। तो ये आप एक बार नीट क्वालिफाई कर लो तो आपका, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में आपका हिसाब नहीं बना, यानी कि आपके पास किसी रीज़न की वजह से आप बाहर से एमबीबीएस नहीं कर पाए, तो आप 26 में भी जा सकते हैं। 26 में भी दिक्कत हुई तो आप 27 में भी जा सकते हैं। लेकिन आपने पेपर दिया है नीट 2025, यानी कि 25 में आपने पेपर दिया है, तो ये आपके 3 साल के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर नीट 2025 में एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे कितने हैं। तो आई होप आपका क्लियर हो गया हो कि क्वालिफाइंग मार्क्स से क्यों कंपलसरी है। फर्स्ट, हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीएसएमएस हो या बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। उसके अलावा अगर हम बाहर से एमबीबीएस करना चाहते हैं अदर कंट्री से, तो उसके लिए भी हमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो आखिर नीट 2025 में क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। तो देखिए, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे, ईयर वाइज हम बात करेंगे। 2022 में कितने आए, 2023, 24 और 2025 में एक्सपेक्टेड क्या है। तो जनरल के जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे नीट में वो 117 थे, यानी 117 थे 2022 में। 2023 में 137 मार्क्स थे जनरल के लिए और 2024 में 162 थे। तो हो, और इस साल जो हमारा नीट का पेपर आया है नीट 2025 में, वो टफ आया है, जिसकी वजह से हो सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे एक वन 110 प्लस रह सकते हैं, यानी कि एक 110 के आसपास रह सकते हैं या इससे कुछ ज़्यादा रह सकते हैं, यानी 15 14 ऐसे रह सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 117 मार्क्स इसके 2022 में कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की। सेम कंडीशन 2023 में रही थी, 137 मार्क्स की जनरल की ही तरह इसकी कट ऑफ रही और जनरल की ही तरह ईडब्ल्यूएस की 2024 में रही 162। क्योंकि आपने देखा था 2024 में लाइन से फर्स्ट रैंक करते, इतनी तो दिल्ली एम्स में सीट ही नहीं थी जितने हमारे पास ऑल 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स वाले बच्चे थे। तो इसीलिए इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे वो ज़्यादा रहे थे, 162। अब नीट 2025 में एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे 110 है। ठीक है, प्लस जनरल पीएच की अगर हम बात करें, 93 रहे 2022 में, 2023 में 121 रहे, 2024 में 11144 रहे, 144 रहे। 2025 में 90 प्लस क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी की अगर हम बात करें तो 2022 में 93 रहे थे, 2023 में आपके 107 रहे। ठीक है, 107। 2024 में 127 रहे और 2025 में 84 प्लस की उम्मीद है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वालिफाइंग मार्क्स थे हमारे पास ये सारे एक्सपेक्टेड हैं, यानी कि इतने लगभग आ सकते हैं। और इसका रीज़न ये है क्योंकि पेपर काफ़ी टफ रहा है।
तो जिसकी वजह से ये जो मार्क्स है हो सकता है इतने आ जाए। ठीक है, कट ऑफ जो जाए हमारी क्वालिफाइंग मार्क्स की वो इतनी जा सकती है, यानी कि एक्सपेक्टेड जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हमारे जनरल के लिए 110 हैं 2025 में, ईडब्ल्यूएस के लिए 110 प्लस है, जनरल पीएच के लिए 90 प्लस है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 84 प्लस है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स आते कैसे हैं? देखिए, जनरल के लिए जो रहता है हमारा 50% रहता है। आपने देखा होगा एनटीए जो हमारा नीट का रिजल्ट रिलीज होता है तो उसमें परसेंटाइल चलता है। तो जनरल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% है। रिजर्व कैटेगरी वाला जो है ये 40% है। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी का 40% रहता है और जनरल के लिए 50% रहता है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया हो कि क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे लिए क्यों कंपलसरी है। अगर हम नीट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो उसके लिए हमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे होते हैं प्राइवेट एमबीबीएस भी लेते हैं, बीएएमएस भी लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी काउंसलिंग होती है। तो वो जब उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जब उनके क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं है तो वो उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते? तो इतने तो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम बाहर से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। आई होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया हो, और जो मैंने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं वो मैंने एक्सपेक्टेड बताए हैं, यानी कि अनुमान है कि इतने मार्क्स आपके क्वालिफाइंग हो सकते हैं, क्योंकि पेपर की टफनेस को देखते हुए वो अंदाजा लगाया गया। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों ज़रूरी है और कितना एक्सपेक्टेड है 2025 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और आपके ब्रेन में क्या कंफ्यूजन है, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पर चैनल और ग्रुप दोनों है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेम व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर से। सेम टेलीग्राम से भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम लिंक है तो इनके जरिए भी आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।